क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम रिबन है, रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर मैं HCl में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर इसको डिजॉल्व करेंगे तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मैग्नीशियम रिबन, जैसे मान लो कि इसको टेस्ट ट्यूब की बात है ना, क्वेश्चन में ये दिया है कि टेस्ट ट्यूब में अगर मान लो कि एक कोई लड़का है या लड़की, तो वो जो है HCl यहाँ पे रखा हुआ है। HCl में जैसे ही मैग्नीशियम रिबन छोटा सा है, एक पार्ट है मान लीजिए रिबन का, इसमें डालेंगे तो ये क्या होना, ये डिजॉल्व हो जाएगा और ये आवाज़ आता है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और एसिड जैसे क्या बोलते हैं, जैसे 0.5 ml ले लिए या 2 ml की बात करते हैं, ऐसे जो भी है, मतलब ये इट इज़ नॉट नीड, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। आपको ये क्या होता है कि जैसे ही रिबन को डालें तो इसका कैसे की तरह, मतलब वो बबल फेंकता है नीचे से, हाँ, इनो की तरह। जो इनो होता है पानी में डालते हैं, इनो अगर पानी में डालेंगे तो बबल खूब तेज़ी से फेंकते ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसे ऐसे ऊपर की तरह फिजिंग टाइप का आता है, जैसे फिजिंग, FIZZING, फिजिंग ऑफ गैस बबल बोलते हैं इसको, गैस बबल, फिजिंग ऑफ गैस बबल। तो ये इनो की तरह ऐसे 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 होगा और थोड़ा सा हीट हो जाएगा। ये क्या हीट होगा, और तो अब क्या है, ये डिजॉल्व भी है क्या, मैग्नीशियम जो है ये डिजॉल्व है HCl में, तो हाँ डिजॉल्व है। हीट होगा, हीट भी होगा, थोड़ा सा हीट होता है, ज़्यादा हीट नहीं होता। आपको मतलब 3 या 4 डिग्री या मैक्सिमम अब 10 डिग्री सेल्सियस तक, 9-10 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता। दूसरा बात है कि जब भी मैग्नीशियम इट इज़ ए मेटल, तो देखिए रिएक्शन जो होता है ना, तो रिएक्शन कभी भी एसिड का रिएक्शन या तो उससे मेटल से हो या नॉन मेटल से हो, मतलब बेस से हो, या आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, या एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट से हो, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। तो जैसे कार्बोनेट का CO3, जैसे मान लीजिए कोई सा भी कार्बोनेट ले लीजिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले रहा हूँ, CaCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के CaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये जितना भी है, ये जितना भी देता है, ये सारा का सारा ये जो है ना साल्ट बनाता है। इसको दिमाग में कैसे रहेंगे, एसिड का रिएक्शन या तो MCBC के साथ हो, MCBC मतलब होता है जैसे मेटल के साथ हो या बेस के साथ हो, या मेटल हो जाए इसको बेस, कार्बोनेट हो गया। मतलब एसिड का रिएक्शन अगर मेटल्स के साथ हो या बेस के साथ हो, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हो, सबके साथ साल्ट बनाता है। लेकिन दिमाग में क्या रखना है, साल्ट तो बनाता है ठीक है, पर मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन मतलब H2 गैस देगा। इसके लिए एग्जाम्पल सेट बैठता है, कोई से भी मैग्नीशियम मेटल लेते हैं, जैसे मान लीजिए Mg ले लिया, मैग्नीशियम है जिसके लास्ट में आता है, वो मेटल होता है। तो मैग्नीशियम प्लस आपका जैसे मैग्नीशियम प्लस HCl ले लेते हैं, तो क्या बनाएगा ये MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये साल्ट हो गया और ये H2 गैस रिलीज कर देगा, अब देखिए एसिड को बेस के साथ रिएक्शन किया तो इसका एग्जाम्पल हो गया
एसिड को बेस के साथ रिएक्शन या बेस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो ये भी साल्ट बनाएगा। साल्ट, तो साल्ट देखिए यहाँ पे साल्ट कौन था, इट इज ए साल्ट, MgCl2 साल्ट हो गया। अब बात है बेस के साथ, एसिड को बेस के साथ रिएक्शन किए तो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये भी साल्ट बनाएगा, लेकिन साल्ट डिफरेंट टाइप का होता है। अब यहाँ पे साल्ट कौन था, MgCl2 था। यहाँ पे जो बेस के साथ रिएक्शन हुआ तो मान लीजिए कोई सा भी हम ले लेते हैं, जैसे बेस आप ले लेते हैं बेस, तो Cu ले लीजिए, CuO कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे मेटल में क्या लिए थे, मैग्नीशियम, यहाँ पे बेस में Cu, तो इसके साथ अगर रिएक्शन हो तो ये भी साल्ट बनाएगा, लेकिन सिर्फ वाटर देगा। मतलब ये जो होता है, ये जो है साल्ट प्लस वाटर देगा, साल्ट प्लस वाटर। मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन। इसमें बेस के साथ रिएक्शन, एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर। थर्ड नंबर में क्या होगा, इसके लिए एग्जांपल में Cu हो तो इसका रिएक्शन देखिए क्या आएगा, इसका रिएक्शन क्या मतलब रिजल्ट इसका क्या आएगा, Cu। और एसिड में मैं क्या लूँ, एसिड में यहाँ पे ले लीजिए आप, इसके लिए एसिड में H2SO4 ले लीजिए, एसिड इसके लिए H2SO4 प्लस का वाटर प्लस का Cu। यहाँ पे एसिड इसके लिए एसिड क्या लिए थे, आपका HCl लिए थे, इसके लिए H2SO4 प्लस CuO, तो क्या दिया, साल्ट प्लस, साल्ट सब में देगा, साल्ट प्लस वाटर वाटर दिया। तो इसके लिए एग्जांपल में क्या हो जाएगा, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस का आपका कॉपर सल्फेट प्लस का H2O बाहर निकाल दीजिए। अब एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किए तो इसमें एसिड में कौन सा ले लीजिए, कोई सा भी एसिड ले लीजिए, जैसे मान लीजिए HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 या आपका और सुन आपका क्वेश्चन आपका कोई सा भी, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3COOH, आपका एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड को रिएक्शन किए किससे, कार्बोनेट के साथ, तो ये भी साल्ट बनाएगा। साल्ट प्लस का, साल्ट तो लिख दिया हूँ, साल्ट प्लस का CO2 प्लस का H2O। देखो तीनों में डिफरेंस क्या है, एसिड का जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनाएगा, लेकिन साल्ट डिफरेंट टाइप का होगा। अब देखिए पहला नंबर, ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर का एग्जाम्पल में डायरेक्ट खूब बढ़िया से लिख रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हम इसको देंगे HCl हो गया प्लस का Na ले लेते हैं, सोडियम, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस का H2, गैस निकल गया। दूसरा एग्जाम्पल, ये दूसरा एसिड प्लस मेटल, तो H2SO4 ले लीजिए, H2SO4 प्लस का आपका CuO ले लीजिए, तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस का H2O। थर्ड नंबर के एग्जाम्पल में क्या आएगा, एसिड कोई सा भी ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड प्लस का, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस Cu2 प्लस का H2। देखिए तीनों में साल्ट दे रहा है, ये समझाने के लिए था। यहाँ पे देखिए इसका इस सब का एग्जाम्पल है, ये भी क्या है, ये सब एसिड है। एसिड प्लस का ये हो गया मेटल, ये क्या होगा, मेटल ऑक्साइड। ये कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट होगा, रिएक्शन क्या देगा हमेशा, देखिए दिमाग में हमेशा ये रखना, ये साल्ट देता है, ये साल्ट है। तो एसिड का हमेशा रिएक्शन अगर मेटल के साथ MCBC इट इज़ जस्ट लाइक एब्यूज भी है, आप सुने होंगे। तो मेटल और कार्बोनेट हो गया, मेटल हो गया कार्बोनेट हो गया, बेस हो गया कार्बोनेट हो गया, तो रिएक्शन करते हैं, दिमाग में ऐसे ही रखेगा इस टाइप का, जस्ट लाइक न्यूमोनिक्स है ये। तो सोडियम क्लोराइड हो गया, ये दिमाग में ये दे देता है, ये दे देता है।